Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, explain any 5 measures adopted by Hitler to establish dictatorship in Germany. हिटलर ने ऐसे कौन से measures adopt किए जिससे कि जर्मनी में dictatorship establish हुई. Let's see the key concept. Key concept is chancellorship to Hitler. chancellorship दी जाती है हिटलर को और उसके बाद हिटलर एक्टिविटीज करता है जिससे कि dictatorship आती है जर्मनी में. Let's see the first point. The first point is, under the rule of Hitler, the Fire Decree of 28th February 1933 was passed, which indefinitely suspended civic rights granted by the Weimar Republic. Weimar Republic ने जर्मनी के लोगों को कुछ civic rights दिए थे, like fundamental rights. उनको एक फायर डिक्री के थ्रू जो कि 28 फरवरी 1933 में लाई गई थी बाय द हिटलर, इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिए जाते हैं. इनडेफिनेटली मतलब आज सस्पेंड किए हैं तो आगे कब आपको राइट्स वापस मिलेंगे, दिस इज नॉट मेंशन. तो ऐसे इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिए जाते हैं. सेकेंड इज, ऑल हिज पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, द कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड द डेमोक्रेट्स वर सेंट टू न्यूली बिल्ड कंसंट्रेशन कैंप्स एंड किल्ड. जो भी हिटलर की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं थे, जो भी उसके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, उन सभी को कंसंट्रेशन कैंप में भेज करके मार दिया जाता है. थर्ड पॉइंट इज, ऑन 3rd March 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड. दिस गिव पावर टू हिटलर टू साइडलाइन द पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री. अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, पार्लियामेंट इज एट द टॉप, बट जैसे ही एनेबलिंग एक्ट पास होता है ऑन 3rd March 1933, हिटलर को पावर्स मिल जाती है पार्लियामेंट को साइडलाइन करने की और रूल बाय डिक्री, रूल बाय ऑर्डर करने की. फोर्थ पॉइंट इज, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट द नाजी पार्टी एंड अफिलिएट्स. नाजी पार्टी के अलावा, नाजी पार्टी और उसकी अफिलिएटेड विंग्स के अलावा सारी पॉलिटिकल और ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया जाता है जर्मनी में. एंड दिस वे हिटलर एस्टैब्लिशेस dictatorship in Germany. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.